अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेका और बैलुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं हेयर रिबॉन्डिंग शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं नेग्रू हेयर है और इसकी हम रिबॉन्डिंग करेंगे। सबसे पहले हमने सेशन की है, आप देख सकते हैं बैक पे 4 और फ्रंट पे 2, और उसके बाद हमने स्प्रे लिया जो फुल हेयर पे हमने किया। वीडियो सर तेज़ी से चल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, इसलिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट लिए और आप लोगों के साथ शेयर किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट थी। मैं पहले भी लाइव भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और लाइव भी मैंने इसका पूरा डेमो दिया आपके साथ, और आज फिर मैं ये काम कर रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले आपने हीट प्रोटेक्टर स्प्रे लेना है और फुल हेयर पे लगाना है और एक एक चम्मच लेके उसको मसाज करना है। उसके बाद ये मैंने 0 नंबर लिया क्योंकि इनका नेग्रू हेयर था, और उसके अंदर मैंने तकरीबन मतलब इसको मैंने 3 दफ़ा ट्यूब को मिक्स किया। एक हिस्से में मैंने तकरीबन 6 पंप उसमें हीट प्रोटेक्टर स्प्रे के लगाए, ठीक है। और साथ साथ आपने कॉम करते जाना है। आपने देखा है कि साथ साथ कॉम कर रही हूँ और साथ साथ इनके हेयर जो है ना स्ट्रेट होते जा रहे हैं। अब इसको चेक करने का तरीका देखें किस तरह मैंने दोनों फिंगर के अंदर उसको ट्विस्ट किया और उसको खींचा। अब देखिए लचक अभी है, इसका बोन नहीं अभी टूटा। जब बोन टूटेगा तो उसकी शेप और होगी। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला साथ साथ जब तक इसका बोन नहीं टूटेगा आपको दिखाती रहूँगी बार बार। अब फिर नेक्स्ट मैंने टाइम निकाला और उसको अब ऊपर वाले पोर्शन में किया, लेकिन अभी भी देखिए उसमें वेव नहीं है। और ये मेरा तकरीबन इन बालों पे लागे थे 45 से 50 मिनट्स इसको लग गए थे। ये देखिए अब कि आस्ता आस्ता हमारा जो नेक पे वेव था वो भी हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। जितना हो सके आप इसको ये कॉम करते जाएं और इसको स्ट्रेट करते जाएं। जैसे आपको लगे कि यहाँ से क्रीम कम हो गई है, जो कॉम में है उसको मज़ीद जो है ना आप उसको लगाएं और साथ दोबारा अटैच कर दें। देखिए फ्रंट वाले हेयर मैंने फ्रंट की तरफ किए हुए हैं, 8 वेयर पार्टीशन करके उसको फ्रंट पे किए हैं, और जो बैक वाला एरिया है नैप एरिया उसको सारे बैक लेके फिर अब हम इसको करके चेक कर रहे हैं। देखते हैं जी बॉन्ड टूटा है कि नहीं टूटा। ये देखिए कितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी आ गई है। ये अब आप देखें बिल्कुल उसका वो स्नेक जैसा ये बन गया है, ठीक है। अब हम ऊपर वाले पोर्शन पे भी देख रहे हैं, और जब आपने नेक पे लगाना है नीचे वाले पोर्शन जो 2 हैं वहाँ पे जब लगानी है क्रीम तब आपने टाइम नोट करना है। जब क्रोन एरिया पे आपने क्रीम अप्लाई करनी है तब आपने टाइम नोट करना है। जब फ्रंट पे राइट साइड पे आपने अप्लाई करनी है तब आपने नोट करना है। जब लेफ़्ट साइड पे आपने 8 वेयर पार्टीशन पे आपने करना है तब भी आपने टाइम नोट करना है, ठीक है। इस तरह आपने सबका अलग-अलग टाइम नोट करना है। जबकि चेक भी करना है तो इसी तरह आपने अलग-अलग पोर्शन पे चेक करना है, और जहाँ जिस हिस्से पे लगी आपको कि यहाँ पे मेरा बोन टूट गया है वहाँ पे आप उसको वॉश कर सकते हैं, उस हिस्से को पहले वॉश कर सकती हैं। लेकिन मेरा तकरीबन काफ़ी स्पीड से मैंने वर्क किया। ये मैं वर्कशॉप दे रही थी, बच्चों को क्लास दे रही थी, तो इसलिए शॉर्ट काट के मैंने किया। साथ बच्चों ने मिलके हेल्प की, उन्होंने मिलके ये वाला पहले हीट प्रोटेक्टर स्प्रे लगाया, उसका मसाज किया, और फिर उसके बाद हमने 0 नंबर ट्यूब लगाई, सब ने मिलके लगाई, इसलिए जल्दी लग गया। अब उसका जब बॉन्ड टूट चुके हैं आपने देखा बिल्कुल स्नैक जैसा बन गया था, वेव आ गया था। तो देन उसके बाद हम इसको वॉश कर रहे हैं। अब देखें वॉश करते हुए कितना अच्छा उसकी लुक आ रही है, कितनी स्ट्रेट हेयर की लुक आ रही है। वेरी सिंपल मैं आपको दिखा रही, कोई मैंने टच नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। ये देखिए मैं एंड पे आपको ये भी दिखाऊंगी कि हमारे कितने बाल उतरे, ठीक है। वो मैं पूरा आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमने वर्क किया और हमारे कितने बाल डैमेज हुए या नहीं हुए, इसको हम बाद में देखेंगे। इस तरह ये पहली वाला प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छी तरह निकालनी है, बहुत ही अच्छी तरह। और अब ये देखिए ये मैंने लिया है, ये साथ साथ मैं पिक दे रही हूँ। ये हमारा हेयर ट्रीटमेंट है, और हेयर ट्रीटमेंट आपने अच्छा भर के लगाना है, ठीक है। अच्छा भर के, ये देखिए पहले मैं ऊपर लगा रही हूँ अच्छा भर के, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। अब मैं उसमें लेंथ में लगा रही हूँ। देखिए अभी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया, फिर उसके बाद मैंने फिर और लिया था। आपने अच्छा सा लगाना है,
तमाम हेयर पे अच्छा सा लग जाए। और फिर इसको अच्छा सा मसाज करना है। मसाज करते हुए तकरीबन इसको 15 मिनट लगा के छोड़ देना है। देन उसके बाद इसको फिर वॉश कर देना है। हेयर ट्रीटमेंट जो हमने अप्लाई किया उसको 15 मिनट रखने के बाद उसको हमने अच्छा सा वॉश कर देना है। लेकिन जो हमने इस पर ट्यूब लगाई है, स्ट्रेटिंग ट्यूब लगाई है, थेरेपी ट्यूब लगाई है, उसको बहुत अच्छे लगाना है। अगर आपके हेयर में रह जाएगा तो आपके हेयर फॉल होगा, हेयर डैमेज हो जाएंगे। अब इसको हम कूल ड्राई इसको कर रहे हैं। अब इसको हम कूल ड्राई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये मेरा प्रोफेशनल ड्राई है। और इसको आप कॉम के साथ भी कर सकते हैं, अपने ब्लो ड्राई ब्रश जो राउंड ब्रश है उसके साथ भी इसको कर सकते हैं। और कितनी इजी आप देख सकते थे, पहले कितनी फ्रीजी हेयर थे कि इनमें कॉम करना मुश्किल था। लेकिन एक ही प्रोडक्ट लगाने के बाद और इसके बाद हमने ये हेयर ट्रीटमेंट भी लगाया। और देन जब ये हमारा ड्राई हो गया, ड्राई होने के बाद हम इसको आयरन कर रहे हैं। और आयरन भी अपने बालों को देखना है, इनके बाल बहुत ही बारीक बाल थे, ठीक है। और इसकी स्पीड मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, आपने इस चीज़ का देखना है। जब मैंने इनके बालों पे किया तो इनके बाल से हार्ड से हो जाते, इस तरह हो गए थे पहले ही दफ़ा जब मैंने एक चम्मच इनका किया। तो देन आपने ऐसे हेयर पे अपनी स्पीड कम कर देनी है, तकरीबन 110 या मतलब इसी तरह 100 से ऊपर कर लें, 1 पॉइंट ऊपर कर लें, ज़्यादा नहीं करना कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे मेरे हेयर स्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि स्ट्रेटनर की स्पीड ज़्यादा नहीं थी। तो इसलिए मुझे तकरीबन जहाँ पे मुझे 4 से 5 दफ़ा आयरन करना था, वहाँ पे मुझे 7 से 8 दफ़ा आयरन करना पड़ा। लेकिन इस तरह इनके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए थे। और जो मैंने इन पे 0 नंबर ट्यूब लगाई है उसमें मैंने बताया था कि मिक्सिंग फिर बता दूँ कि उसमें मैंने हीट प्रोटेक्टर स्प्रे डाला। और इसमें हेयर ट्रीटमेंट भी मैंने थोड़ा सा डाला, तकरीबन 1 स्कूप, ठीक है, छोटे वाला। ये मिक्सिंग थी मेरी इसकी 0 नंबर जो इनका मैंने स्ट्रेटिंग पे लगाया। और अब इसको मैं आयरन कर रही हूँ। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए मेरी स्पीड कितनी स्लो है। लेकिन मेरा ख्याल यहाँ पे नहीं पता चल रहा, पर आप 100 से मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। ऐसा ऐसा करके देखिए, 100 पे ला के ऐसा ऐसा आप करें कि कौन सी स्पीड बालों को सूट कर रही है। अब ये देखिए जी मेरी फ़ाइनल लुक किस कदर खूबसूरत मेरे हेयर में शाइन आ गई है और किस तरफ इसमें लचक आ गई है। आप देख सकते थे इतनी फ्रीजी इनके हेयर थे, नेग्रो हेयर थे। और ये मैंने स्ट्रेट करने के बाद अब हमने फिक्सर लिया। ये मैं इसके साथ तस्वीर दिखा रही हूँ आपको। ये फिक्सर लिया और फिक्सर को आपने उसी तरह लगाना है बैक पे, नेक पे, बैक की तरफ लाते हुए, क्राउन एरिया को भी पीछे की तरफ लाते हुए, और जो ए टू ए पार्टीशन है उसको फ्रंट पे लाते हुए। तो बच्चियाँ साथ वर्क कर रही थी इसलिए मैं वो पोर्शन आपको नहीं दिखा सकी। जहाँ पे मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मैं क्लास दे रही थी, वर्कशॉप दे रही थी अपनी बच्चियों को, तो तब मैंने ये वीडियो बनाई है। ये मैंने तमाम हेयर पे लगा के अपने क्लाइंट को, मॉडल को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, उसकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट हो। यहाँ पे आपने कॉम बार बार नहीं करनी, करते हुए जो आपने करनी है उसके बाद नहीं करनी। अगर कहीं भी आपको हल्का सा क्रीम फील हो तो आप वाटर स्प्रे कर सकती हैं और फिर हल्का सा कॉम करें और उसको इक्वल करें देन। और ये तकरीबन आपने हाफ़ टाइम रखना है, मतलब मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इसको रखा था फिक्सर को। देन फिक्सर लगाने के बाद उसको हम वॉश कर रहे हैं। इसको भी बहुत अच्छी तरह निकालना है। कोई भी आप प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह रिमूव किया करें, इससे हेयर डैमेज नहीं होते। अब हम दोबारा फिर वही हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं। देखिए किस तरह मैं भर के इनके लगा रही हूँ। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे अच्छी तरह और ज़्यादा मकदार में लगाएंगे, आपके हेयर में जो लचक है, शाइन है, मॉइस्चराइजिंग है, हर चीज़ आपकी बरकरार रहेगी, बल्कि एक्स्ट्रा हो जाएगी। ये मैंने लगा के इसको अच्छा सा मसाज करना है। इतना अच्छा आपने मसाज करना है कि आपकी बालों में जब आप उसको मसाज करें तो आपके हाथों से ये बाल स्लिप हों।
इस तरह आपने मसाज करना है और इसको तकरीबन 15 मिनट लगा के रखना है। इसको ज़्यादा टाइम भी लगा के रख सकते हैं, 20 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इनको 15-15 मिनट दिया था। और ये देखिए मैं अच्छा सा मसाज कर रही हूँ। जिस तरह मैं मसाज करती जा रही हूँ उसी तरह ये इन बालों में बहुत ही अच्छी शाइन आपको नज़र आ रही है। ये बगैर फ़िल्टर के मैं वर्क कर रही हूँ। अब देखिए कितना अच्छा उसमें शाइन आ गई। ये देखिए बालों के हाथों से बाल किस तरह स्लिप हो रहे हैं। देन 20 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद इसको मैंने वॉश कर दिया और बहुत अच्छा सा आपने वॉश करना है। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे हेयर फॉल हुए हैं कि नहीं हुए, कितने हेयर फॉलिंग हुई है। ये वॉश किया, टॉवल ड्राई इसको करेंगे आप। नीचे से मैं दिखा रही हूँ इसको वॉश करते हुए कि किस कदर खूबसूरत हमारे हेयर बिल्कुल स्ट्रेट आ गए हुए हैं। बहुत सा अच्छा सा वॉश करना चाहिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरे बेसन पे बिल्कुल भी कोई हेयर नहीं है, बिल्कुल। ये ब्रश में लगा के आपको दिखा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना वॉश किया है। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट क्रीम भी लगाई, उसको वॉश किया, हेयर ट्रीटमेंट लगाया, उसको वॉश किया, फिक्सर लगाया, उसको वॉश किया, फिर उसके बाद हेयर ट्रीटमेंट फिर लगाया, फिर उसको वॉश किया और हमारे हेयर बिल्कुल एक बाल भी हेयर फॉल नहीं हुआ। अब इसको हल्का सा मैं नीम गरम जो है ना, नीम गरम आप कह रही हैं, इसको हल्का सा जैसे लो हीट पे हम कहते हैं ना, लो हीट पे इसको मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी लुक किस कदर खूबसूरत है। ये उम्मीद है आज का वर्क आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।